तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोनी स्टूडियोज की इस साल की पहली मूवी मैडम वेब के बारे में। मैडम वेब मूवी के अंदर हमें मैडम वेब की पूरी स्टोरी दिखाई गई है और इसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर हमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखे हैं जिनके पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हैं। सो इसीलिए चलिए हम भी जल्दी से इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं। लेकिन इस मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1973 से, जहां पर हम मैडम वेब यानी कि कैसी वेब की मदर को देखते हैं। कैसी की मदर इस टाइम पर अमेज़न के जंगलों में आई होती है, जहां पर उसके साथ उसका दोस्त इज़ीकियल भी होता है। और यहाँ पर कैसी की मदर एक ऐसे स्पाइडर को ढूंढ रही होती है जो कि बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही खास है। और ऐसा कहा जाता है कि उस स्पीशीज के स्पाइडर्स के वेनम के अंदर ऐसी पावर्स होती है जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ किसी ह्यूमन को ठीक किया जा सकता है, बल्कि उससे ह्यूमंस के अंदर खास तरह की पावर्स भी आ जाती है। इसके साथ ही कैसी की मदर अपने दोस्त इज़ीकियल से इस बारे में भी बात करती है कि इन जंगलों के अंदर एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिस ट्राइब के मेंबर्स काफी पावरफुल हैं और उनके पास भी स्पाइडर जैसी पावर्स हैं। यहाँ पर ये लोग उस स्पाइडर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी कैसी की मदर को उस स्पीशीज का एक स्पाइडर मिल जाता है। लेकिन जब उसे वो स्पाइडर मिलता है तभी हम ये देखते हैं कि कैसी की मदर का दोस्त यानी कि इज़ीकियल अपनी जेब से बंदूक निकालता है और वो कैसी की मदर को गोली मार के उसके हाथों से स्पाइडर छीन लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। और वो जाने से पहले कैसी की मदर से कहता है कि इस स्पाइडर का यूज वो खुद के लिए करेगा और इस स्पाइडर के वेनम से बहुत पावरफुल बन जाएगा। और फिर इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि कैसी की मदर के पास उसी ट्राइब के लोग आ जाते हैं जिस ट्राइब के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे, यानी कि ऐसे ट्राइब जिनके मेंबर्स के पास स्पाइडर जैसी पावर्स हैं। ये सभी लोग कैसी की मदर को उठाते हैं और उसे लेकर सीधा अपनी गुफा में ले जाते हैं और वहां लाकर उन्हीं खास स्पाइडर्स का इस्तेमाल करके उनसे कैसी की मदर को बाइट करवाते हैं, जिसके बाद वो वेनम कैसी की मदर की बॉडी में चला जाता है। लेकिन इस टाइम पर कैसी की मदर प्रेग्नेंट होती है और इसीलिए कैसी के जन्म के साथ ही उस खास स्पाइडर की पावर्स कैसी के अंदर भी होती है। लेकिन कैसी को जन्म देते ही उसकी मॉम मर जाती है, बट उसी कबीले का एक आदमी कैसी को अपने हाथों में उठाता है और वो कैसी से कहता है कि एक न एक दिन वो यहाँ पर वापस आएगी और अपनी मदर के बारे में जानेगी, जिसके बाद उसे पता लगेगा कि उसकी मदर ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। अब हालांकि हम भी नहीं जानते कि यहाँ पर किस सैक्रिफाइस की बात हो रही है, लेकिन हमें इस बात का जवाब मूवी में आगे मिलेगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम ये देखते हैं कि अब 30 साल बीत चुके हैं और फिर आगे की कहानी शुरू होती है साल 2003 से। साल 2003 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि अब कैसी 30 साल की हो चुकी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसी वेब पैरामेडिकल में जॉब करती है, यानी कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर दूसरों की जान बचाती है। यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि कैसी के साथ जो उसका कलीग काम करता है उसका नाम है बेन पार्कर। और अगर आप सभी स्पाइडरमैन के तगड़े वाले फैन हैं तो आपने ये गेस कर लिया होगा कि ये बेन पार्कर और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर का ही अंकल है। इस सीन में हम ये देखते हैं कि कैसी और बेन पार्कर दोनों एक एम्बुलेंस के अंदर एक लेडी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, बट फिर रास्ते में ही उनके आगे मैटी आ जाती है, यानी कि ये लड़की जो कि इस मूवी में दिखने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण लड़कियों में से एक है और वो तीनों लड़कियां कैसी वेब से भी कनेक्टेड है। इसके बाद कैसी जल्दी से एम्बुलेंस को ड्राइव करके उस लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाती है एंड जब वो लोग उसे एडमिट करवा देते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उस लेडी की एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम है जूलिया कारपेंटर। लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद कैसी सीधा अपने घर जाती है एंड जब वो अपने घर आती है तब हमें पता लगता है उसी अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर के अंदर आन्या रहती है जो कि तीनों मेल लड़कियों में से एक है। और फिर इस तरह से हमें तीनों लड़कियां दिखाई जाती है, यानी कि जूलिया, आन्या और मैटी। इसके बाद कैसी नॉर्मली अपनी जॉब पर जाती है और इस टाइम पर कैसी का एक काम होता है कि उसे ब्रिज पर फंसे हुए एक आदमी को निकालना होता है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता है। यहाँ पर कैसी और बैन दोनों मिलकर उस आदमी को तो कार से निकाल लेते हैं, लेकिन यहीं पर कैसी गलती से खुद ब्रिज से नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो पानी में गिर जाती है। बट जैसी वो पानी के अंदर गिरती है वैसे हम ये देखते हैं कि कैसी को कई सारे विजुअल्स दिखते हैं और वो विजुअल्स दिखने में स्पाइडर के वेब्स की तरह होते हैं और इसी के साथ साथ उसे कई सारी आवाजें भी सुनाई देती हैं, यानी कि सिंपली देखा जाए तो उसे अपनी पावर्स की झलक मिलती है। लेकिन फिर इसके बाद जब कैसी की आंखें खुलती है तब वो ये देखती है कि वो पानी से बाहर है जहाँ पर उसके दोस्त बैन और उसके बाकी साथियों ने उसकी जान बचा ली है। बट यहीं पर कैसी के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे की वो ये देखती है कि जो बातें उसके आसपास के लोगों ने बोली है वो लोग उसे बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली कैसी को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखते हैं और उन इवेंट्स को देखने के बाद वो चीजें एक्चुअल में होती भी है, जिस वजह से कैसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ शायद से ये सब पानी में गिरने की वजह से हो रहा है एंड इसीलिए वो उस टाइम पर इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर इसके बाद भी कैसी के साथ ये चीजें होती रहती हैं और उसे टाइम टाइम पर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखते रहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कैसी अपने काम पर वापस जाती है, बट यहीं पर ही कैसी को एक विजुअल दिखता है जिसके अंदर वो ये देखती है कि उसका एक साथी एम्बुलेंस को ड्राइव करके जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। और फिर इसके अगले पल वो ये देखती है कि जिस साथी के लिए उसने ये सब देखा है वो एक्चुअल में एम्बुलेंस को ड्राइव करने जा रहा है। ये देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो कैसी की बात नहीं मानता और वो एम्बुलेंस को ड्राइव करके निकल जाता है। लेकिन जैसी वो गाड़ी लेके आगे जाता है वैसे कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि कैसी की आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथी की मौत हो गई है। और फिर इस तरह से कैसी ये समझ जाती है कि उसे एक्चुअली में फ्यूचर दिखने लगा है और वो फ्यूचर में होने वाली चीजों को जानने लगी है। इसके बाद कैसी खुद से काफी परेशान होती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। बट फिर इसके बाद कैसी ट्रेन में ट्रेवल करने जाती है, लेकिन जिस ट्रेन के जिस कोच के अंदर कैसी बैठी होती है उसी में जूलिया, आन्या और मैटी भी आते हैं और वो तीनों कैसी से
से काफी पास बैठे होते हैं। बट फिर यहीं पर ही उन तीनों को देखकर कैसी को एक विजुअल आता है, जिस विजुअल के अंदर वो देखती है कि उन तीनों के पास एक आदमी आएगा जो कि उन तीनों को जान से मार देगा। ये देखकर कैसी काफी परेशान होती है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही वो ये देखती है कि जिस आदमी के बारे में उसने विजुअल देखा है वो आदमी धीरे से चलते हुए उन तीनों के पास आ रहा है, जो देखकर कैसी ये समझ जाती है कि जो भी उसने फ्यूचर के इवेंट्स में देखा है वो चीजें होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आदमी इन तीनों को मारने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि इज़ीकियल है, यानी कि ट्रेलर में दिखने वाला ये आदमी जो कि मूवी के अंदर काफी बार स्पाइडरमैन जैसे सूट को पहनता है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो मूवी में हमें इज़ीकियल की स्टोरी भी दिखती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इज़ीकियल ने कैसी की मॉम से स्पाइडर को छीन लिया था, तब उसी स्पाइडर के वेनम को यूज करके वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और न सिर्फ उसके अंदर स्पाइडर जैसी पावर्स आ गई थी, बल्कि वो फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, और तो और उसे भी कहीं ना कहीं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखने लगी थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कैसी को दिख रही है। और इसीलिए हर रात को इज़ीकियल को यही सपना आता था कि 3 स्पाइडर गर्ल्स मिलकर उसे जान से मार रही हैं। और इज़ीकियल के सपने में आने वाली वो तीनों स्पाइडर गर्ल और कोई नहीं बल्कि जूलिया, आनिया और मैटी थी। और इसीलिए जब हर रात को इज़ीकियल उन्हें देखता था, तब उस सपने को बार बार देखकर इज़ीकियल ये समझ गया था कि हो ना हो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर वो तीनों से जान से मार देंगी। एंड इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में ऐसा होने से रोक देगा, और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए वो उन तीनों को अभी ढूंढेगा और उन तीनों को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए इज़ीकियल एनएसए की एक ऑफिसर से दोस्ती करता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ऑफिसर से। और जब वो उस ऑफिसर का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है, तब वो उसे जान से मारकर एनएसए का एक्सेस ले लेता है। और एक बार जैसे ही इज़ीकियल के पास एनएसए का एक्सेस आता है, वैसे ही वो बेसिकली पूरे देश के अंदर किसी को भी ढूंढ सकता था, क्योंकि वो कहीं के भी कैमरास को देख सकता था, और तो और किसी के भी फोन को ट्रैक भी कर सकता था। और इसी तरह से उन तीनों को ट्रैक करते करते इज़ीकियल ने उन तीनों को ढूंढ निकाला था। एंड यहाँ पर इसी ट्रेन में वो उन तीनों को मारने आया था, ताकि इन फ्यूचर वो तीनों स्पाइडर गर्ल बनकर उसे जान से न मार पाए। लेकिन अब क्योंकि इस ट्रेन के अंदर कैसी ने इस इवेंट को देख लिया था कि इज़ीकियल उन तीनों को मारने वाला है, इसीलिए इज़ीकियल के उन तीनों तक पहुंचने से पहले ही वो उन तीनों को अपने साथ लेती है और उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देती है। और वो उन तीनों को बताती है कि उन तीनों की जान खतरे में है। बट ये चीज इज़ीकियल भी देख लेता है कि वो तीनों लड़कियां ट्रेन से उतर चुकी हैं, एंड इसीलिए वो भी सीधा ट्रेन से बाहर निकलता है और वो उन तीनों को मारने की कोशिश करता है। और रास्ते में जो भी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं वो उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन कैसी किसी तरह से उन तीनों को लेकर उस स्टेशन से बाहर निकल जाती है और उन्हें कार में बिठाकर उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद कैसी इज़ीकियल के बारे में सोचती है और वो ये जान जाती है कि हो ना हो इज़ीकियल के पास सभी जगह के कैमरास का और लोकेशन का एक्सेस है, क्योंकि इसी वजह से वो इतनी एक्यूरेटली उन तीनों को ढूंढ पाया था। एंड इसीलिए इस बात को जानते ही वो उनसे फोन ले लेती है और उनके फोन को बाहर फेंक देती है। और फिर वो उन तीनों को ले जाकर सीधा एक जंगल में जाती है और उन तीनों से वहां पर रुकने के लिए कहती है, ताकि इज़ीकियल उन्हें ट्रैक करके वहां पर पहुंच ना सके। बट यहीं पर ही वो लोग इज़ीकियल के बारे में डिस्कस करते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था जो कि इतना पावरफुल था और उसके पास स्पाइडर जैसी पावर्स भी थी, क्योंकि वो दीवारों से चिपक कर चल रहा था। ये बात सुनते ही कैसी उन तीनों से वहीं पर रुकने के लिए कहती है और वो सीधा अपने घर आती है, क्योंकि घर पर कैसी के पास कैसी की मॉम की कई सारी डायरीज होती हैं और उन डायरीज के अंदर उसने कई बार देखा था कि उनमें स्पाइडर्स के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसकी मॉम स्पाइडर्स के बारे में बहुत सी रिसर्च किया करती थी। एंड इसीलिए जैसे ही वो घर आकर अपनी मॉम की डायरीज चेक करती है, वैसे अपनी मॉम की डायरी के अंदर उसे एक ऐसी फोटो मिलती है जिसके अंदर उसकी मॉम के साथ इज़ीकियल होता है। और अपनी मॉम के साथ इज़ीकियल को देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, बट वो ये भी समझ जाती है कि इज़ीकियल उसकी मॉम को जानता था। इसके साथ ही इसी डायरी के जरिए वो अमेज़न के उन्हीं जंगलों के बारे में भी जानती है जहाँ पर वो खास तरह का स्पाइडर पाया जाता है। एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि इस बारे में ज्यादा जानने के लिए वो उसी जंगल में जाएगी। बट अमेज़न के जंगलों में जाने से पहले वो जूलिया, आनिया और मैटी से मिलने के लिए उसी जंगल में आती है जहाँ पर उसने उन तीनों को रुकने के लिए कहा था। लेकिन जैसी कैसी वहाँ पर पहुंचती है, वैसी वो देखती है कि वो तीनों वहाँ पर नहीं है। बट उसी टाइम पर उसे एक ऐसा विजुअल आता है जिस विजुअल के अंदर उसे पता लगता है कि वो तीनों पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। लेकिन वहीं पर ही उन तीनों के ऊपर बहुत ही जल्द इज़ीकियल हमला करने वाला है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में जाने की वजह से इज़ीकियल को उन तीनों के बारे में पता चल चुका है। एंड इसके लिए वो अपनी गाड़ी को जल्दी से ड्राइव करती है और सीधा उसी रेस्टोरेंट के पास जाती है। बट वहाँ पहुंचते ही वो ये देखती है कि इज़ीकियल वहाँ पहुंच चुका है। लेकिन वो उन तीनों के ऊपर हमला कर पाता है कि उससे पहले ही कैसी अपनी गाड़ी से इज़ीकियल को हिट करती है और वो उन तीनों लड़कियों को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाती है और ड्राइव करके सीधा उन्हें बैन के घर ले जाती है। बैन पार्कर के घर पर लाकर वो बैन से कहती है कि उसे उन तीनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए वो बाहर जा रही है। और फिर इस तरह से उन तीनों को बैन के घर पर छोड़कर वो सीधा अमेज़न के जंगलों में चली जाती है। कैसी जैसे ही अमेज़न के जंगलों में वहां पर पहुंचती है, वैसे वहां पर पहुंचते ही उसे कबीले का वो आदमी मिलता है जिसने कैसी के पैदा होने पर उससे ये बोला था कि एक दिन वो यहाँ पर वापस आएगी और अपने मॉम के सैक्रिफाइस के बारे में जानेगी। और फिर जैसे वो आदमी कैसी से मिलता है, वैसे वो कैसी से कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ आकर कैसी उससे पूछती है कि उसे अपनी मॉम के बारे में जानना है, जिस पर वो आदमी उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर आने के बाद ही कैसी को कई सारे विजुअल्स आते हैं और उन विजुअल्स के अंदर वो अपनी मॉम के बारे में जानती है। अपने विजुअल्स में वो ये देखती है कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी और वो पैदा होने वाली थी, तब उसी टाइम पर ही उसकी मॉम को डॉक्टर ने ये बोला था कि उनकी बेटी कैसी पैदा होते मर जाएगी, और वो इसीलिए क्योंकि कैसी बहुत कमजोर है और मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि कैसी को बचाया जा सके। बट जैसी कैसी की मॉम को पता लगता है कि उसकी बेटी कैसी पैदा होते मर जाएगी, वैसी वो कैसी को बचाने के बारे में सोचने लगती है। और तभी उसे पता लगता है कि अमेज़न के जंगलों के अंदर एक ऐसा खास स्पीशीज का स्पाइडर पाया जाता है जिसके वेनम में इंसानों को बचाने की क्षमता है, क्योंकि वो इंसानों के टिश्यूज को डेवलप कर सकता
सकता है और इंसानों को कई सारी खास पावर्स दे सकता है। और इसके लिए कैसी की मदर अमेज़न के जंगलों में आई थी और उस खास स्पाइडर को ढूंढा था। और यहाँ पर जैसे ही कैसी को ये सारी बातें पता लगती है, वैसे ही वो अपनी मॉम को लेकर बहुत खुश होती है। हालांकि कैसी अपनी पूरी लाइफ अपनी मॉम से नफरत करती थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैसी ऐसा सोचती थी कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तब उसकी मॉम अमेज़न के जंगलों में रिसर्च कर रही थी और उसी दौरान उसकी मॉम की मौत हो गई थी। एंड इसीलिए कैसी ये मानती थी कि अगर उसकी मॉम घर पर रहती और ऐसा कुछ नहीं करती तो शायद उसकी मॉम जिंदा होती। बट कैसी आज तक ये नहीं जानती थी कि उसकी मॉम ने उस टाइम पर जो भी किया था वो कैसी को बचाने के लिए किया था। और फिर इसीलिए जैसे यहाँ पर कैसी को ये सारी बातें पता लगती है, वैसी कैसी अपनी मॉम के लिए बहुत खुश होती है और उसे अपनी मॉम के ऊपर प्राउड फील होता है। और फिर इसीलिए वो इस बात को डिसाइड करती है कि अब वो सीधा जाकर इज़ीकेल को रोकेगी और उन तीनों लड़कियों को बचाएगी। और फिर इसके लिए वो वहां से निकल जाती है। इधर दूसरी साइड बेन पार्कर के घर में हम ये देखते हैं कि जूलिया, आनिया और मैटी तीनों ही काफी दिनों से छुपकर रह रही हैं। बट यहीं पर ही बेन के घर पर उसकी भाभी प्रेग्नेंट होती है, यानी कि मैरी पार्कर। और आप सबको ये पता है कि मैरी पार्कर पीटर पार्कर की मदर है। यहीं पर ही हम देखते हैं कि मैरी पार्कर की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिस वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। एंड इसके लिए बेन पार्कर और जूलिया, आनिया और मैटी सभी मिलकर मैरी पार्कर को सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि एक कैमरे में उन तीनों की शक्लें दिख जाती है, जिस वजह से इज़ीकेल को ये पता लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर है। एंड इसीलिए वो उन तीनों को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे इज़ीकेल उन तीनों को मारने के लिए उनकी गाड़ी के सामने आता है, वैसी अगेन यहाँ पर फिर से कैसी आ जाती है और वो अपनी कार से इज़ीकेल को हिट कर देती है। और फिर वो उन तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में उठाती है। एंड इसके साथ ही वो बेन से कहती है कि वो मैरी को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाए। जिसके बाद बेन पार्कर मैरी को लेकर सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है और कैसी उन तीनों को लेकर सीधा दूसरी लोकेशन पर चली जाती है। कैसी तीनों लड़कियों को लेकर सीधा एक पटाखों की फैक्ट्री में आ जाती है, बट उनके पीछे पीछे वहां पर इज़ीकेल भी पहुंच जाता है। लेकिन यहीं पर ही कैसी को काफी सारे विजुअल्स दिखने लगते हैं और फिर इसके लिए वो तीनों लड़कियों से कहती है कि वो इन सारे पटाखों के अंदर आग लगा दें। जिसके बाद वो सभी ऐसे करते हैं और वो सभी पटाखों के बॉक्सेस के अंदर आग लगाने लगते हैं। इसके बाद ही कैसी को एक विजुअल आता है, जिस विजुअल के अंदर वो ये देखती है कि इसी फैक्ट्री की छत के ऊपर कई सारे बड़े बड़े आयरन रोड्स हैं और उन्हीं आयरन रोड्स के नीचे दबने से इज़ीकेल की मौत होने वाली है। एंड इसके लिए कैसी उन तीनों को लेकर सीधा उस फैक्ट्री की छत पर पहुंचती है, बट पीछे पीछे इज़ीकेल भी वहां पर आ जाता है। और फिर इसके बाद इज़ीकेल उन पर कई बार अटैक्स तो करता है, बट वो लोग किसी तरह से कैसी की हेल्प से बच जाते हैं। यहीं पर इज़ीकेल को कैसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि कैसी बार बार उन तीनों को बचा रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पहले कैसी को मारेगा। बट कैसी यही चाहती थी एंड इसीलिए वो इज़ीकेल को किसी तरह से अपने पास लाती है और उसे सीधा उन्हीं आयरन रोड्स के नीचे खड़ा कर देती है, जिन आयरन रोड्स के गिरने से उसकी मौत होने वाली थी। और जब कैसी के प्लान के मुताबिक इज़ीकेल बिल्कुल उस आयरन रोड के नीचे खड़ा हो जाता है, तब कैसी इज़ीकेल से कहती है कि एक्चुअली में उसकी मौत का रीजन वो तीनों लड़कियां नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि कैसी वेब। और यहीं पर इज़ीकेल को यह भी पता लगता है कि कैसी वेब और कोई नहीं बल्कि उसके उसी दोस्त की बेटी है जिसकी उसने जान ले ली थी। एंड फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि वो बड़ा सा आयरन रोड सीधा इज़ीकेल के ऊपर गिरता है और उसकी वजह से इज़ीकेल की मौत हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके पास ही कैसी भी होती है, इसीलिए वहाँ के आसपास की जगह के टूटने की वजह से कैसी सीधा बगल की नदी में गिर जाती है। और जैसी कैसी पानी में गिरती है, वैसे उसकी आंखों के पास आकर एक पटाखा फटता है, जिस वजह से कैसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। बट फिर इसके बाद जूलिया, आनिया और मैटी तीनों मिलकर कैसी को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जिसके बाद कैसी की जान तो बच जाती है, बट फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि न सिर्फ कैसी की आंखों की रोशनी गई है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी टांगे भी खराब हो चुकी हैं। एंड इसीलिए अब वो एक मॉडिफाइड व्हील चेयर को यूज करती है। बट यहीं पर ही हमें पता लगता है कि बेशक से कैसी वेब आंखों से ना देख सकती हो, लेकिन तब भी अब उसके पास उसकी पावर्स का पूरा कंट्रोल है एंड इसीलिए वो बाकी सभी का फ्यूचर देख सकती है। यहीं पर ही कैसी से मिलने जूलिया, आनिया और मैटी भी आते हैं। एंड यहीं पर ही कैसी उन तीनों से कहती है कि वो उनके फ्यूचर को देख पा रही है और उसे दिख रहा है कि वो तीनों आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज बनेंगी और इस दुनिया को बुराई से प्रोटेक्ट करेंगी। और इसी के साथ साथ दूसरी साइड में हमें ये भी दिखता है कि जब बेन पार्कर मैरी पार्कर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था, तब वहां पर मैरी पार्कर की डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई थी, जिसके बाद पैदा हुआ था पीटर पार्कर, यानी कि यहाँ का स्पाइडरमैन। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मैडम वेब मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो अभी के अभी प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।